बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राई चिकन की। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम अपना चिकन जो है जूसी और क्रिस्पी बना सकते हैं। तो चले बनाते हैं क्रिस्पी फ्राई चिकन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी फ्राई चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, तकरीबन ये 1 kg के बराबर है। और यहाँ पे मैंने उसके लेग पीस, थाई और जो विंग पीसेस होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। चेस्ट पीस मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, आप चाहें तो चेस्ट पीस में भी बना सकते हैं। उसको जो है मैंने 2 कप पानी में जो है 1/4 कप मैंने विनीगर डाला था, उसमें मैंने चिकन को डिप करके रख दिया था। उसके बाद उस पानी को रिमूव कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर मैरिनेशन लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सोया सॉस। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून मुझसे डालते हुए इसके अंदर ऐड हो गई थी। और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून भर के इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मैंने चिकन के ऊपर कट्स भी लगा लिए थे, मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि आपको बल्कि नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने चिकन के अंदर डीप कट्स लगा लिए थे। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून, आप चाहें तो अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। साथ में इसके यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप 1 टीस्पून इसमें जो है गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट, दही जो है 1 टेबलस्पून भर के। अगर आप दही ऐड ना करना चाहें तो आप यहाँ पर एक अंडा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसके बाद हम चिकन को बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट कर लेंगे। और इसके कट्स में जो है बहुत अच्छे से हम मसाला जो है वो अंदर तक इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए और पूरे चिकन के अंदर जो है इसके फ्लेवर्स आएँ। बहुत मज़े का बनके ये तैयार होगा। ये देखिए चिकन मेरा बहुत अच्छे से जो है इसको मैंने मैरिनेट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और इसको मैरिनेशन के लिए हम टाइम देंगे, तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको ज़रूर जो है मैरिनेट करेंगे। उसी से जो है इसके फ्लेवर जो है अंदर तक इसमें एब्जॉर्ब होंगे, बहुत अच्छा सा हमारा क्रिस्पी फ्राई चिकन बन के तैयार होगा। अब इसका फ्लोर मिक्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया है और उसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। इसके साथ ही हमारी कोटिंग को अच्छा सा फ्लेवर मिले तो यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर मतलब के। और साथ ही यहाँ पे जिंजर पाउडर मतलब अदरक पाउडर जाएगा, वो भी 1 टीस्पून। इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर 1 टीस्पून। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसके साथ ही अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। कोटिंग हमारी बहुत अच्छी सी फ्लेवरफुल होगी, चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेशन वाला बहुत मज़े का बनके तैयार होगा। बिल्कुल फीका फीका नहीं होगा, लेकिन बहुत जूसी, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का बनके तैयार होगा। और चिकन जो है मैंने यहाँ पे विदाउट स्किन यूज़ किया है, आप चाहें तो स्किन वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ्लोर मिक्स है, साथ में मैंने एक बाउल में यहाँ पे ठंडा चिल पानी जो है फ्रिज वाला वो रख लिया है। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए थे। अब हम अपना चिकन जो है इसका कवर मैंने रिमूव किया है। अब अपना एक एक पीस हम लेंगे चिकन का और उसको जो है हम अपने फ्लोर मिक्स में पहले कोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये देखिए मैंने एक चिकन पीस लिया है, इसको जो है अच्छे से मैं फ्लोर में कोट कर लूँगी। ठीक है, दोनों साइड्स को हम अच्छे से पहले कोट कर लेंगे फ्लोर में। उसके बाद जो है हम इसका जो एक्स्ट्रा फ्लोर है, एक्स्ट्रा मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे अच्छे से। जिस तरह से देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ टैप करके, ताकि एक्स्ट्रा फ्लोर जो है वो उतर जाए। उसके बाद इसको हम ठंडे पानी के अंदर जो है वो डिप करेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जो है पानी के अंदर डिप कर लिया है। अब इसको जो है डिप करने के बाद में इसको फोक से या किसी भी टोंग की मदद से आप इसको चमटे से मतलब कि आप निकाल सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो हमारे फ्लोर में जो है मिक्स ना हो। बस अब हम चिकन पीस जो है इसको फ्लोर में डालेंगे अपने फ्लोर मिक्स में, और उसके बाद इसको हम पहले अच्छे से कवर करेंगे। हम इसको गीले को जो है हाथों से टच नहीं करेंगे, वरना इसकी जो कोटिंग है और जो इसके ऊपर मैरिनेशन है मसाला वगैरह वो उतर जाएगा। पहले इसको हम फ्लोर से अच्छे से कवर करेंगे। कवर मैंने कर लिया है। अब इसको जो है असल टेक्निक अब हमारी स्टार्ट होगी। अब पहले हम इसको प्रेस करते जाएंगे अच्छे से और इसको फोल्ड करते जाएंगे। प्रेस एंड फोल्ड करने के बाद अब इसको हम क्लॉकवाइज जो है घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम अपना ये जो फ्लोर मिक्स है वो लगाते जाएंगे प्रेस कर करके।
इसी से देखिए हमारे चिकन के ऊपर किस तरह से जो है ये लेग पीस पे क्रम्स बन गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसी तरह से मैं एक और दिखाती हूँ। पहले मैंने चिकन को कोट किया मैदे में, उसके बाद मैंने उसको ठंडे पानी में डिप किया है। फिर दोबारा से उसको मैंने पहले मैदे से कोट कर लिया है, उसके बाद उसको हम प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसको हम इस तरह से रोटेट करके घुमा के एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में जो है हम उसको प्रेस करते जाएंगे और उसको फोल्ड करके प्रेस करके रोटेट करके हम उसके ऊपर क्रम्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैंने सारे जो अपने चिकन पीसेस थे उनको ऐसे ही मैंने फ्लोर के साथ जो है वो कोट कर लिया था। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम एक एक करके इसके अंदर अपने जो चिकन के जो पीसेस हैं वो इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो फ्राई कर लेंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए। 6 मिनट्स जो है वो हर एक साइड को हम देंगे। इसको हम फ़ौरन हिलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे, वरना इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। ठीक है, 4 से 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड जो है वो टर्न करेंगे। ये देखिए एक एक जिस तरह मैंने जो पहले डाला था उसको मैंने पहले टर्न किया है, इस तरह से मैं सेकंड पीस जो है उसको भी टर्न करूँगी। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर जो क्रिस्पी कोटिंग है वो बिल्कुल वैसे ही लगी हुई है, कुछ उतरा नहीं है। ये देखिए चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से। 12 मिनट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। इसी तरह से मैं बाकी पीसेस जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी और अपने जो चिकन पीसेस हैं उनको निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे जो ब्रोस्ट पीस है, जो क्रिस्पी चिकन है, बनके तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है कि इसको मैंने जो है वो पेपर टॉवल पे नहीं रखा, टिश्यू पे नहीं रखा। हमने इसको इस तरह से ग्रिल पे रखना है ताकि इसकी दोनों साइड्स पे जो है वो हवा लगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा क्रिस्पी चिकन बनकर तैयार हो गया है। बहुत मज़े का, बहुत जूसी, अंदर तक ये कुक हुआ है। ये देखिए अभी मैं आपको एक इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन कितना अच्छा जूसी है, टेंडर है। अंदर से जिस तरह आपको बोन के साथ ब्लड नज़र आता है, कुछ ऐसा नहीं है। चिकन बहुत अच्छे से पका हुआ है, बहुत मज़े का बनके ये तैयार हुआ था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना कर दें। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।